हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जीज को जानते हैं गाइस। आप जिस पर्सन के लिए भी आज का शिफ्ट देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है द चैरियट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। इट टॉक्स अबाउट मे बी दे आर शोइंग सम काइंड ऑफ एन एक्शन, या फिर एक कम्युनिकेशन लेकर आए होंगे, कोई जेस्चर या साइन आपको दे रहे होंगे अपनी तरफ। आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट वेज में नहीं भी है तो आपके पर्सन इतने स्मार्ट होंगे कि दे रियली वांट टू गेट योर अटेंशन। ठीक है ना। ये ऐसी एनर्जी हो सकती है। मे बी ये आपको हिंट दे रहे होंगे, साइन दे रहे होंगे कि दे आर मिसिंग यू, दे कान डू लाइक वेल इन देयर लाइफ विदाउट यू। ये सारी बातें शायद ये आपको आइदर किसी फॉर्म में बता रहे होंगे। अगर ये बहुत लोगों के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो तब भी आपके पर्सन हो सकता है कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी बातें आपकी तरफ शो कर रहे होंगे जहाँ से ये जाहिर हो रहा है कि दे आर जस्ट पैशनेट अबाउट यू, और ये इस कनेक्शन पर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। मतलब जब भी मैं यहाँ पर एक चैरियट की एनर्जीज देखती हूँ, मुझे लगता है कि आपके और इनके बीच में अभी भी कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें ये कॉन्कर करना चाहेंगे, या फिर आपको कॉन्कर करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे गैप्स जो शायद आप दोनों के बस में नहीं है। मतलब कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है। वहां पर या तो डिवाइन की मर्जी चलेगी या फिर वक्त की मर्जी चलेगी। वक्त पर सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। टिल दैट टाइम आपके पर्सन और आप इस कनेक्शन को इसी तरह से प्रोसीड कर पाएंगे। मतलब आप लोगों के कुछ भी कंट्रोल में नहीं होगा। अगर आपके पर्सन भी बहुत यहाँ पर ट्राई करना चाहें तब भी ये किसी टाइम फ्रेम के बगैर ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते होंगे। एंड जस्ट आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आप यहाँ पर कुछ भी कर लें, कितना ही एफर्ट्स आप यहाँ पर लगा लें, वो एफर्ट तब तक फ्रूइशन आपको नहीं दे सकेगा जब तक यहाँ पर वो टाइम नहीं आ जाता, वो वक्त नहीं आ जाता, या फिर भगवान की मर्जी जब तक यहाँ पर नहीं आप लोगों के लिए बैठती है, तब तक ये जो कनेक्शन है इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है ज़रूर आपकी तरफ कोई एक्शन रख रहे हैं। ये एक्शन इसलिए रख रहे होंगे क्योंकि आपने या तो इनसे वॉक अवे किया है, आप इनसे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं होंगे, और रीज़न यही होगा कि एक ओवरवेलमिंग या बर्डनसम एनर्जीज में आप चलते जा रहे हो। और जब कभी भी आप एक क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो अपने फोर फ्रंट पर, तब तक शायद आपने इनसे एक विड्रॉल रखा होगा, एक ब्रेक ले लिया होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये 100% पता है यहाँ पर कि यहाँ पर इतना टाइम क्यों लग रहा है। मतलब आपको आइडिया है, और इवन आपको ये भी पता होगा कि ये जो पर्सन है आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर ये शो नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप इनके इनर थॉट्स को बहुत अच्छे से रीड कर पाते होंगे। आप इन्हें इनके बिना कहे ही बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पाते होंगे। आपको 100% पता है कि आपके पर्सन किस बात की तरफ इशारा देते हैं, या फिर ये आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, और ये किस बात के लिए आपको मनाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन क्योंकि आप अपनी यहाँ पर एक पोजीशन को गार्ड कर रहे हो, जो एक सेल्फ डिग्निटी कह सकती हूँ मैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकती हूँ, उसको आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो। क्योंकि आपने देखा है जब कभी भी आप किसी भी इंसान के लिए वल्नरेबल हो जाते हो, वीक पड़ जाते हो, या ओवर गिविंग हो जाते हो, अनकंडीशनल हो जाते हो, वो पर्सन आपको ग्रांटेड लेने लगता है और आपकी कदर नहीं करता। ये रिपीटेटिव पैटर्न रहा होगा आपकी लाइफ में। इवन ज़रूरी नहीं कि लव कनेक्शन में ही हो। ऐसा आपकी जनरल लाइफ में भी होता होगा। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको हमेशा ग्रांटेड लेकर, आपसे वो एक अनफेयर एडवांटेज लेकर आपको ऐसे वक्त में छोड़कर चले जाते होंगे जब जब आपको उन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपके लाइफ का पैटर्न रहा है।
और यहाँ से आपको ज़रूर कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब ये आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ योर पैटर्न्स, तो आपको यहाँ से ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। मतलब एक सीख है ये आपके लिए, और हर बार आप फूल बनाए जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको खुद के लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा और ये जो पैटर्न है इससे ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दोज़ सॉल्यूशंस गाइस, क्योंकि हर बार आपको लाइक कोई समझाने नहीं आएगा, कोई आपको कंफर्ट करने नहीं आएगा, कोई आपको मनाने नहीं आएगा। ये आपका खुद का बैटल है, ये आपकी खुद की जर्नी है। यहाँ पर आपको खुद से संभलना पड़ेगा, खुद से खड़े होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपको यहाँ पर सहारा देने नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, सेल्फ सफिशिएंट रहोगे, तो आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे लोगों के पीछे ही ज़माना होता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यू नो तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर बिल्टअप करनी होगी जहाँ पर आप किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हो, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हो, आप अपनी ओन एनर्जीज़ में हो, आप अपनी ओन स्किन्स में, अपने एलिमेंट्स में खुश हो, आप किसी से कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, किसी से कोई डिमांड्स नहीं रख रहे हो। ऐसी ज़िंदगी आपको बनानी है अपने लिए। और जब ये मकाम आप अचीव कर लोगे तो देखना ज़माना आपके पीछे आएगा। यू नो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स एक तरह की लो वाइब्रेशन सेंस कर रही हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रही हैं, जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग्स को लेकर आपके लिए बहुत कुछ बर्डनसम चल रहा है। इवन हमने कल की भी एनर्जीज़ में डिस्कस किया था, जो कि मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग से रीडिंग की थी और सोलमेट्स के लिए मैंने अलग से रीडिंग की थी। वहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमनली नोटिस की होगी कि फेमिनिन्स की एनर्जीज़ सिमिलर थी। ट्विन फ्लेम्स वाले शिफ्ट में भी और सोलमेट्स वाले शिफ्ट में भी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और डिसीजन इतना डिफिकल्ट होगा भी नहीं, क्योंकि आपको अपने अंदर वो ग्राउंडिंग लेकर आनी है। और जब आपको लग रहा है कि डिसीजन यहाँ पर कुछ लिया ही नहीं जा सकता, यहाँ पर डिसीजन वाली कोई बात ही नहीं है, तो जस्ट आप अपने अंदर ग्राउंडिंग हासिल कर लीजिए और खुद को इतना ज़्यादा आप कंफर्ट रखिए, सेल्फ लव में रहिए कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। और रहा सवाल डिसीजंस का, वो आप सरेंडर कर सकते हो भगवान पर, यूनिवर्स पर, कि आपका वो वक्त भी आए, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो मीट हो जाएँ। ऐसी आपको प्रेयर्स रखनी है, विशेस रखनी है, डिज़ायर्स रखनी है, ताकि आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकें जो भी आपका है, जिस पर आपका एक क्लेम है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। इट टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग्स गाइस। आप लोगों की लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी, और उस डिवाइन टाइमिंग तक आपको बैलेंस्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है, अपने एलिमेंट्स में रहना है, ताकि आप किसी पर भी निर्भर ना कर सकें, एक को डिपेंडेंसी में ना रहें। और ये बहुत अच्छी एनर्जी होगी जिस किसी की भी जो अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझकर खुद को इस तरह से बैलेंस करना सीख जाते हैं, कि आपको पता है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ओके, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। और ऐसा ही होता है, क्योंकि अब तक भी आपने अपने लाइफ में साइकिल्स देख लिए होंगे। फाइन, इतना एक्सपीरियंस आपको हो चुका होगा। जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर बुलाए गए हो तो आपको पता है 100% कि आपकी लाइफ कैसे प्रोसीड हो रही है, कहाँ जा रही है, कैसे यहाँ पर क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप आपका किसी के साथ प्रोसीड हो रहा है तो उसमें क्या-क्या पैटर्न्स रहेंगे, उसमें क्या-क्या आपको चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे फॉर दैट पर्सन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट मेन आर द सेम एंड ऑलमोस्ट वुमेन्स आर द सेम। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा-सा एक 10 टू 20% चेंज मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने जा रहे हो, तो बस 10 टू 20% ही चेंज रहेंगे। बाकी जो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं, वो हर एक मेन में होती ही हैं, एंड जो फेमिनिन क्वालिटी है, वो हर एक
फेमिनिन में होती है। हर एक फेमिनिन इमोशनल होगी, केयरिंग होगी, नर्चरिंग होगी, जिसमें ममता का स्वरूप होता है। मतलब हर एक औरत में ममता का स्वरूप होता है। ये एक बहुत ही अंडरस्टूड बात है और ऐसे ही रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मैस्कुलिनिटी की बात हम करें तो हर मैस्कुलिन प्रोटेक्टिव होता है अपने फैमिली की तरफ, अपनी फेमिनिन की तरफ। एंड बहुत ज़्यादा एक तरह का कह सकती हूँ ना, प्रैक्टिकल थॉट रखने वाला, अ, एक प्रोवाइडर और सिक्योरिटी देने वाला, ऐसा हर एक मैस्कुलिन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर सभी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि जो आपने पिछले रिलेशनशिप्स में मिस्टेक्स की थी या फिर आपने कुछ तो सीखा ही होगा। इवेंट्स अगर चलो पिछले रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, यही आपका सबसे पहला कनेक्शन है, तो आप एटलीस्ट इतना तो समझ गए हो कि यहाँ पर पैटर्न्स कैसे हैं। और अगर उन पैटर्न्स को आप समझ लोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी आपसे। अब जब गलतियाँ नहीं होंगी तो 100% आपने कुछ ब्रेक थ्रू किया है, कुछ चेंज किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑलवेज टॉक्स अबाउट द चेंज एंड द न्यू फेज। तो यहाँ पर आपको वो न्यू फेज लाना पड़ेगा, सेम ओल्ड रिपीटेटिव पैटर्न में नहीं रहना है। इसीलिए मैं इतनी बार आपको ये सारी बातें समझाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे ही पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते। हम खामखा दुनिया में भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, हमारी लाइफ के आंसर्स को तलाश करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे ही पास होते हैं। ये यूनिवर्स का और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस, एट द टाइम ऑफ इनकारनेशन। तो वहां पर आपको सारी चीजें ऑलरेडी बताकर आपको भेजा जाता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। फाइन, ये भी एक लर्निंग है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने सीखना है और इसको भी अंडरस्टैंड करना है। और अगर ये अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो तो ग्रेट। अगर ये आपके लिए समझना ही बहुत मुश्किल है तो जस्ट यू गाइस कैन जस्ट डू वन थिंग कि अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में ले जाकर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में आप ध्यान लगाएं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है ये चीज़। आपके सबकॉन्शियस पर ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्डेड है। आपको पता है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बस आप देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आपके इंट्यूशन को सब पता होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर द मून इज प्रोसीडिंग फॉर बोथ ऑफ यू। ये आपके पर्सन का एक ऐसा एक्शन आपकी तरफ आ रहा है। अगर मान लो बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन सेम तरह के बिहेवियर्स में अगर बनी रहेंगी कि इफ यू आर नॉट शोइंग अप टुवर्ड्स योर पर्सन एंड यू गाइज आर नॉट एट ऑल टॉकिंग टू योर पर्सन, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ एक ऐसा एक्शन शायद शो कर सकेंगे जहां पर ये आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे। मतलब आपके पर्सन के अंदर एक ऐसी आदत होगी कि हमेशा आपका अटेंशन सीख करते होंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो 100% आपकी एनर्जी को पाने के लिए ये आपको ऐसे कंफ्यूज कर जाएंगे कि आपको इनकी तरफ कोई एक्शन रखना ही पड़ेगा। तो एक छल ये लेकर आ सकते हैं या फिर कोई ऐसी बात जिसको ये बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में पेश करेंगे। आप क्यूरियस होकर इनकी तरफ कोई एक्शन रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एनर्जी प्रोसीड हो रही है। तो आपसे यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, आपके लिए अफर्मेशन क्या आई है? मून विशेस की एनर्जी है। द मून शोज मी पेशेंस। तो आपको फिर भी पेशेंस ही रखना है। आपके पर्सन जरूर एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपको अपने पाथ से हटना नहीं है। अपने उसी एक एलिमेंट में रहकर आपको ग्रो करना है पेशेंस के साथ। यही आपसे कहा जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।